सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शास्त्र कहता है कि भागवत की कथा में जाओ तो कभी खाली हाथ न जाओ। अब भागवत की कथा से जब घर की ओर लौटो तो कभी भी खाली हाथ मत लौटो। कथा में सुनने जाओ तो कुछ लेके जाओ, और कथा से जब वापस लौटो तो भी कुछ लेके जाओ। और मैं तो एक बात कहा करता हूं कि भागवत तो हमको महाराज दीना सिखाती है। वह निरा अभिमानी ही होगा, निरा अभागा होगा जो इस दरबार से खाली हाथ लौट जाए। जो इस सरकार के यहां से खाली हाथ लौट जाए, उससे बड़ा अभागा कौन होगा इस दुनिया में। इसलिए कथा में आए हो तो खाली हाथ मत जाना। अब आप क्या लेके जा रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बगीचे में जब हम जाते हैं तो पौधों के ऊपर फूल खिले रहते हैं। ठाकुर साहब, पौधे में फूल खिले, किसी में गेंदा का फूल, किसी में गुलाब का, किसी में महाराज पारिजात, तमाम प्रकार के फूल खिले होते हैं। और नीचे थोड़ा देखो तो कांटे भी उस पे लगे रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप बगीचे में आए हो तो फूल लेकर के जाना चाहते हो कि कांटे लेके जाना चाहते हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुधाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सूपा जानते हो, जो फटकते हैं ना। महाराज सूपा क्या करती है, जो कचरा होता उसे बाहर फेंक देती है और जो तत्व है वो अंदर रख लेती है। और चलनी, समझ गए ना। तो चलनी क्या करती है, जो तत्व होता है उसे बाहर फेंक देती है और जो अवगुण होता है, दुर्गुण होता है, वो अपने भीतर रख लेती है। तो अब आप सूपे की तरह बनना चाहते हो या चलनी की तरह? तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुधाए, सार सार को गही रहे, सार सार को ग्रहण करो। तो कथा में आए हो तो अगर महाराज आप केवल यहाँ पे यही देखते हो भैया धूप तो गर्मी काफी हो जाती है, अरे भैया कोई अभी गुरुजी ने बढ़िया कोई भजन तो बढ़िया मस्त वाला सुनाया ही नहीं, कोई चुटकुल्ला तो बढ़िया हंसने वाला बताया ही नहीं, इन्हीं सब में रह गए तो मतलब तुम अवगुण दुर्गुण कोई समेटने में रह गए, फिर तो तुम चलनी हो। और कहीं कथा से सार ले गए। महाराज जी कल बता रहे थे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब हम भी ये संकल्प लेते कि हम आज से नंबर 2 का कोई भी काम नहीं करेंगे। झूठ बोलना बंद, मिलावटी सामान बेचना बंद। तो जब आप सार सार को ग्रहण करते हैं तो महाराज वही आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग पर नौका का कार्य कर जाएगा। हमारी सरकार तो महाराज प्रेम के दया के ऐसे भंडार हैं कि वो सब पर अपना अनुग्रह कर देते हैं। 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। महाराज हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई ग्रह का असर रहता है। किसी के ऊपर राहु है, किसी के ऊपर शनिचर है, किसी के ऊपर मंगल है। लेकिन महाराज इन 9 ग्रहों से हर आदमी परेशान है, लेकिन इन 9 ग्रहों से भी बड़ा एक ग्रह है। वो ग्रह कौन सा ग्रह है? बोले वह है कृष्ण का अनुग्रह, गोविंद का अनुग्रह। और जिसे गोविंद का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है फिर उसे इस संसार में किसी ग्रह से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ती। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने भगवान का भजन किया हो, कृष्ण का कीर्तन किया हो और उसे गोविंद ना मिले हो? हर व्यक्ति के जीवन में 2 रास्ते होते हैं।
और वही दो रास्तों में जब मनुष्य चलता है, एक रास्ता चुनता है, तो वही उसके जीवन में दिशा निर्धारित करते हैं कि महाराज ये सफल होगा या असफल होगा। एक सरल रास्ता है, केवल कमाओ और जब तक ये जीवन है तब तक खाओ और एक दिन मर जाओ। ये सबसे सरल रास्ता है। जो तुमने यहां कमाया है, ये नहीं कह रहा कि धन मत कमाओ, नौकरी मत करो, दुकान मत जाओ, बिल्कुल करो, लेकिन जो तुम इसका धन कमाते हो वो यही काम आएगा। लेकिन जो तुम कृष्ण रूपी भजन रस को ग्रहण करते हो, तो मरने के बाद जो धन आता है वो राम नाम का धन आता है, कृष्ण नाम का धन आता है। तो सबसे बड़ा धनी तो वही है प्रिय भक्तों, जिसने राम रूपी धन को कमाया है, कृष्ण रूपी धन को कमाया है। मीरा से लोगों ने कहा, अरे भैया तुझे तो इतना सुंदर परिवार मिला है, राणा खानदान मिला, खुशियां मना, ये क्या तू पड़ी रहती है संतों के बीच में। मीरा कहती, मुझे महल में रहना अच्छा नहीं लगता है। मीरा राजघराने की बहू थी, राणा खानदान की। अब महाराज राजाओं के घर की कुछ मर्यादाएं हैं। राजाओं को लगता हम इतने बड़े घर की कौन भजन करेगा, लेकिन मीरा, वो तो महाराज संत लोग झांझ मजीरा पीटते, राम राम कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते, मीरा आती नचने लग जाती। लोगों ने पूछा मीरा से, मीरा तुझे आखिर ये कौन सा धन मिल गया है जो तू इतने सुंदर राजमहल को छोड़कर इन महात्माओं के बीच में रहकर भजन करती है। तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन। कौन सा? जो लोग महाराज गोल्ड पहनते हैं ना, ठाकुर साहब, गोल्ड सोना, उनको चांदी वादी का गहना गुट्टी पहनना अच्छा नहीं लगता। उनको गोल्ड बहुत, वैसे भी सोना रोज रोज महंगा होता जा रहा है, 50,000 के ऊपर पहुंच गया सोना महाराज। तो जो गोल्ड पहनने के, सोना पहनने के शौकीन हो, तो उन्हें चांदी नहीं अच्छी लगती। और जिनको डायमंड इत्यादि पहनने का शौक होता है ना, हीरा डायमंड, उनको गोल्ड अच्छा नहीं लगता है, उन्हें सोना अच्छा नहीं लगता पहनना, क्योंकि वो डायमंड पहन रहे हैं। और विचार करो, जिसको सोना अच्छा लगता उसे चांदी अच्छी नहीं लगती, जिसको हीरा अच्छा लगता उसे सोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मीरा कहती, यदि किसी को रत्न मिल जाए, बोलो, अब किसी को रत्न मिल जाए, मणि मिल जाए, तो बोलो वो ये कागज की नोट की ओर भागेगा, ये सोना चांदी हीरा मोती की ओर भागेगा? नहीं भागेगा। तो कौन सा रत्न मिला? तो मीरा कहती है, अच्छा भैया ये रत्न तो बड़ा कीमती होगा भाई, जिसके पीछे हमने सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब छोड़ दिया, तो इसकी कीमत भी तो बहुत होगी। तो ये मिला कहां से, कितने में खरीदा, कितना पैसा लगा? बोले फ्री। कितने में? 1 रुपए नहीं लगा, फ्री में। तो इतनी अमूल्य वस्तु जिसकी कीमत ही अनमोल है, ये फ्री में मिल गया, तो इसका कोई पता ठिकाना तो बताओ, जहां से हम भी ये खजाना लूट ले, हम भी ये मणि ये रत्न प्राप्त कर ले। बोले बहुत सिंपल है, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। कहां से मिला? वस्तु अमौलिक मेरे सतगुरु। तो गुरुदेव कैसे दे दिए? बोले देखा ये बालक बहुत भटक रहा है, बहुत तड़प रहा है, निराश है, उदास है, हैरान है, परेशान है, तो कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने। भाई साहब, प्रिय भक्तों,
जिसने राम रूपी रत्न को कमाया है, कृष्ण रूपी रत्न को कमाया है, फिर वो संसार के भौतिक व्यवस्थाओं की ओर नहीं जा सकता है। जब तक महाराज भूख लगी होती तभी तक व्यक्ति चिल्लाता है पानी दो, भोजन दो, रोटी दो, लेकिन जब पेट भर जाए उसके बाद आप उसे राबड़ी रसगुल्ला खिलाओ, खाएगा? बहुत होगा तो एक दो ठो खा लेगा, पर कौन नहीं भाई साहब और लो, नहीं भैया। तो माता मीरा कहती मुझे ऐसा रत्न मिला है कि अब ये सब कुछ मुझे भाता ही नहीं।